दोस्तों स्वागत है आज की शानदार वीडियो में। आज की वीडियो में देखिए पीएफ से विड्रॉल किस तरह से करते हैं। देखिए गाइस, हमने फॉर्म सबमिट किया 6/5 2024 को। 7 मार्च 2024 को जो हमारा फॉर्म है वो ऑफिस में सबमिट हो गया है और उसके नेक्स्ट डे ही हमारा पीएफ है वो क्लेम सेटल होगा। तो किस तरह से आप भी अपने पीएफ फॉर्म को तो इस तरह से अप्लाई करेंगे जिससे आपका फॉर्म सेटल हो जाए, अर्थात आप पीएफ से विड्रॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही खास लेके आए। इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहेगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दी। इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो लाते हैं। देखिए गाइस, यूएनए पोर्टल लिखकर इस तरह से आप या मेंबर होम लिखकर भी आप टाइप कर सकते हैं। तो इसमें इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। सिंपल तरीके से इसमें लॉगिन करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आप अपना जो फॉर्म है वो क्लेम कर पाएंगे, एडवांस निकाल पाएंगे। अगर आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई भी इश्यू हो सकता है, बट गाइज आप पीएफ से विड्रॉल निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो अच्छे लगे लाइक भी जरूर कर दीजिए। अब सबसे पहले देखिए यूएन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। जो आपके पास में यूएन नंबर है वो इसमें फिल करना होगा। पासवर्ड आपने क्रिएट कर रखा होगा या आप कर लीजिएगा। अगर आपने यूएन को एक्टिवेट नहीं किया तो एक्टिवेट भी कर लीजिए। उसका सेपरेट वीडियो हम आई बटन में देंगे, उसको देखकर आप एक्टिवेट कर लीजिएगा। या पासवर्ड खो गया है तो पासवर्ड नया भी क्रिएट कर सकते हैं। अब गाइस देखिए, इसमें यूएन नंबर जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसमें यूएन नंबर सिंपल तरीके से फिल कर दीजिएगा। उसके बाद में नीचे पासवर्ड दिखाई दे रहा है। उसके बाद में देखिए कैप्चर आपको देखने के लिए मिल जाता है, कैप्चर फिल कर लेना है। ये सिंपल प्रोसेस है। इसको अब गाइज नया जो पीएफ में अपडेट निकल के आया है कि एक ओटीपी आता है। ओटीपी अगर आपके पास में आएगा, उसको आप सबमिट करोगे तभी आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर पाओगे। तो इस तरह से देखिए गाइज, हमने ये हमारा जो अकाउंट है वो लॉगिन कर लिया है। सिंपल तरीके से अकाउंट को इस तरह से लॉगिन कर सकते हैं। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है। इसमें बहुत सारी जो अलग अलग डिटेल इसमें देखने के लिए मिल जाती है। पीएफ से एडवांस निकालने वाले हैं, ये पूरा प्रोसेस है। इसको आप जो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी अब देखिए फर्स्ट नंबर पे जो क्लेम ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको आप देखिए गाइज, आप दोबारा से हम एक बार और ओपन करते हैं। गाइज पीएफ का जो साइट है वो टेक्निकल इश्यू उसमें आते रहते हैं। तो इस तरह से देखिए गाइज, आप एक बार और लॉगिन करके और इसको अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद में ही आपको दिखाएंगे किस तरह से पीएफ में एडवांस का क्लेम आप इजीली कर पाएंगे। वीडियो में लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप अपना खुद का मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। कंप्यूटर आपके पास में है तो उस पीसी से भी आप कर सकते हैं, या मोबाइल से भी आप इजीली आप कर पाएंगे। उसको आप डेस्कटॉप साइट पे कर लीजिएगा। सिंपल सेटिंग करके आप अपने जो यूएन नंबर पे पासवर्ड फिल कर दीजिए, कैप्चर फिल करके, और साइनिंग का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। अब गाइस देखिएगा, इसके बाद में दोबारा से आपके पास में एक ओटीपी आता है। ओटीपी को आप फिल करोगे तभी आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर पाओगे। तो ये प्रोसेस है, ये सबसे पहले आपको कर लेना है, तभी उसके बाद में फॉर्म की जो प्रोसेस है वो हम आपको बताएंगे। देखिए इस तरह से हमारे पास में ओटीपी आ गया है, कैप्चर नीचे दिखाई दे रहा है, कैप्चर को हम फिल कर देते हैं। इजीली तरीके से इस तरह से आप कर लीजिएगा। और गाइज कोई भी अगर आपके पास में इश्यू आ रहा हो, कोई भी आप पीएफ रिलेटेड क्यूरी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। अब गाइज हम अपने जो अकाउंट है उसमें लॉगिन हो गए। अब इसमें पीएफ एडवांस का जो फॉर्म है वो उसमें ऑनलाइन सर्विस ऑप्शन दिखाई दे रहा है। फर्स्ट नंबर पे क्लेम जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप जो फर्स्ट नंबर वाले में फॉर्म नंबर 31 है। 2-3 फॉर्म जो अलग अलग तरीके से, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब गाइज हम सिंपल तरीके से इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद में नया इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है। उसी पर आपको जो एक फॉर्म फिल करना है जिसका नाम है फॉर्म 31, वो फॉर्म आपको फिल करना है। उसके बाद में ही आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। देखिए गाइज, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। अब गाइज आपने जो बैंक अकाउंट इसमें सबमिट कर रखा है या जोड़ रखा है, उसी बैंक अकाउंट नंबर इसमें फिल कर दीजिएगा। अब गाइज सिंपल तरीके से हम बैंक अकाउंट नंबर फिल कर दें। उसके बाद में इस तरह वेरीफाई और यस के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। इसमें प्रोसेस ऑनलाइन फॉर्म जो नीचे देगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। अब गाइस कुछ सेकंड्स के बाद में आपको कुछ डिटेल है वो डिटेल फिल करना है। डिटेल फिल करने के बाद में देखिए गाइस, पूरा प्रोसेस है, इसमें स्टेप बाय स्टेप आप इजीली आप समझ पाएंगे। इस तरह से कुछ सेकंड्स के बाद में आपकी प्रोसेस आपको कंप्लीट कर लेंगे। अब गाइस आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। अब गाइस देखिएगा, कुछ सेकंड्स का जो टाइम इसमें लगता है, क्योंकि जो पीएफ की साइट है वो थोड़ा जो स्लो चलता है, उसमें बहुत सारे
जो टेक्निकल इशू भी आ जाते हैं। अब गाइज़ देखिए गाइज़ इस तरह से, और आपने अगर पीएफ का पासवर्ड आपसे क्रिएट नहीं हो रहा है या आपने भूल गए तो उसका सेपरेट वीडियो हम आई बटन में देंगे, वहाँ से इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब गाइज़ इसमें आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है, अर्थात सेलेक्ट जो फॉर्म है वो 31 आप सेलेक्ट कर लीजिए। करंट आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप 31 फॉर्म एडवांस ही निकाल सकते हैं। अगर आपने कंपनी छोड़ दिया है, लेफ्ट कर दे, उसके 45 दिन बाद आप पूरा पैसा निकाल सकते हो। उसमें 2 फॉर्म, फॉर्म 19 और फॉर्म 10C 2 सबमिट करने के बाद में पूरा पैसा निकाल। अब देखिएगा 31 जो सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद में नीचे आपको और प्रोसेस जो आपको करना होगा, फॉर्म जो इसमें डिटेल है वो फिल करना होगा। इसके बाद में देखिए इस तरह से आप सैलरी, अब गाइज़ आपको क्या करना है कि आप कौन सी कंपनी से आप पैसा निकालना चाहते हैं। तो आपके पास में जिस कंपनी में आपने जो वर्क किया है तो उनके जो अकाउंट नंबर है वो इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसमें से एक कोई भी कंपनी से आप पैसा निकालना चाह रहे हैं तो वो इसमें पासबुक जो आपका है वो सेलेक्ट कर। अब गाइस आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आपको कंपनी इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस कंपनी में आपका पैसा जमा है वही इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए गाइस आपको क्या करना है, नीचे आपको सेलेक्ट रीज़न सेलेक्ट करना है, अर्थात किस रीज़न से आप पीएफ से विड्रॉल करना चाहते हैं। इसमें बहुत सारे रीज़न आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, बट गाइस आप जो भी रीज़न अपने अकॉर्डिंग आप देना चाहे वो रीज़न इसमें दे सकते हैं। इलनेस भी दे सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग कोई भी रीज़न एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब गाइस इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए गाइस आपको क्या करना है कि नीचे आपको अमाउंट लिखना है, अर्थात पीएफ से कितना अमाउंट आप निकालने वाले हैं। तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें अमाउंट की राशि आपको मेंशन करना है, कितना अमाउंट आप पीएफ से निकालने वाले हो। तो सिंपल तरीके से इसमें अमाउंट लिख दीजिएगा। उसके बाद में देखिए गाइज आपको क्या करना है, नीचे एम्प्लॉय आधार जो दिखाई दे रहा है इसमें आपको डिटेल फिल करना है। अब इसमें गाइज 2 तरीके से आप डिटेल फिल कर सकते हैं, या आप करंट में आप जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं उस कंपनी का एड्रेस भी डाल सकते हैं, या आपका खुद का पर्सनल एड्रेस भी आप फिल कर सकते हैं। सिंपल तरीके से आप खुद का पर्सनल एड्रेस भी आप फिल कर सकते हैं। उसमें पिन कोड, नंबर, आधार, जो भी आपका एड्रेस है वो फिल कर दीजिएगा। और गाइज़ अगर आपको पीएफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या आपका पासवर्ड या कुछ भी रिलेटेड इश्यू है, जो आपका पीएफ नंबर है वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है, या कोई और भी इश्यू है, या आपका पीएफ फॉर्म है वो सही जो क्लेम नहीं हो रहा है उसके रिलेटेड, या कोई भी आप भी अपना पीएफ निकलवाना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब गाइज़ इस सिंपल तरीके से एड्रेस इसमें फिल। अब गाइज़ आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइज़ आधार जो एम्प्लॉय डिटेल है ये हमने फिल कर दिया है। उसके बाद में नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है बैंक पासबुक का। अब बैंक पासबुक में आपको आपका जो पासबुक है वो सेलेक्ट करना है, जिसका साइज़ आपको 100 KB से 500 KB तक रखना है। अर्थात आपके जो बैंक पासबुक का साइज़ 100 KB से 500 KB तक रखोगे तब भी आपकी फ़ाइल सबमिट हो पाएगी। अब इस तरह से हम बैंक पासबुक जो सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे आपको कैप्चर का ऑप्शन अब दिखाई दे रहा है, जो चेक बॉक्स का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करके आप सबमिट कर देते हैं। अब गाइज़ आपके पास में जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा। अब इसमें देखिएगा हमारे पास में ओटीपी आ गया है। ओटीपी इसमें फिल करना है, और वैलिडेट ओटीपी सबमिट क्लेम फॉर्म जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। अब गाइज़ हम इसमें ओटीपी फिल करके क्लेम फॉर्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। सिंपल तरीके से ये प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है, तभी आप अपना जो पीएफ से विड्रॉल क्लेम कर पाओगे, तभी आप पीएफ से पैसे आप निकाल पाओगे। अब गाइज इसमें हम जो सबमिट क्लेम फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। कुछ सेकंड्स के बाद में आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। इसी तरह से पूरा प्रोसेस आपको करना है, तभी आप पीएफ से विड्रॉल निकाल पाओगे। अब देखिए गाइज इसमें जो आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है उससे पूरा प्रोसेस आपका होता है, तभी आपकी सारी डिटेल आप अगर आप एक्यूरेट इसमें फिल कर देते हैं तभी आप अपना फॉर्म। अब देखिए गाइज हमारे पास में जो हमारा फॉर्म है सक्सेसफुल जो सबमिट हो गया है। कुछ सेकंड्स के बाद में ये फॉर्म जो विड्रॉल